बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी इसे कहते हैं। ये है कि शो डैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ एस एल इक्वेशन आर रियल। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम स्टर्म लिउविल इक्वेशन को देखेंगे। स्टर्म लिउविल इक्वेशन क्या कहती है हमें कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो हैं ये सब के सब क्या हैं, रियल हैं और कंटिन्यूस हैं, ठीक है। ऑन इंटरवल ए कोमा बी इंटरवल के ऊपर ये हमारे पास रियल भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं। आगे हमारे पास ऑपरेटर जो फॉर्म है उसकी, उसमें हम लिख सकते हैं कि एल यू प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इधर हमारे पास एल जो है वो होता है डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं एस एल इक्वेशन की वो हमारे पास रियल होती हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जब भी हम एस एल इक्वेशन की आइगन वैल्यूज़ लें तो वो हमारे पास हमेशा रियल आएँ। तो हम इसे जनरली प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे हम पहले लेट कर लेते हैं जो हमने इक्वेशन ऊपर पढ़ी है एस एल इक्वेशन की, ठीक है। वो इक्वेशन हमने ले ली है, वो वही इक्वेशन है जो हम ऊपर देख चुके हैं, लेकिन हमने इसमें से जो y है, लेकिन ऊपर हमारे पास u था, इधर हमारे पास y है, हमने y को कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये दो इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। उसके बाद हमने कहा है कि A1 A2 और B1 और B2 ये जो हैं हमारे पास रियल कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये दोनों यानी कि या A1 और A2 दोनों में से कोई एक ही ज़ीरो हो सकता है और B1 और B2 दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है, दोनों एक ही टाइम पे ज़ीरो नहीं होंगे। अब हमने अज्यूम कर लिया है कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स और A1 B1 A2 B2 जो हैं वो रियल भी हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लैम्डा को अज्यूम कर लिया है कि वाई ऑफ एक्स में बी आ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इधर लैम्डा और वाई को हमने लेट कर लिया है कि मे भी हो सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हों, ठीक है। ये नहीं, हमने रियल नहीं रखा, क्योंकि अगर रियल रखेंगे तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव नहीं होगा। तो अब हमने लेट कर लिया है कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है, ठीक है। और उसके साथ हमने करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो हमने फाई ऑफ एक्स को लेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका देख लेंगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2 और 3 को, तो उसकी जगह हम y की जगह पे फाई ऑफ एक्स जो है वो पुट कर देंगे ऊपर वाली तीनों इक्वेशंस में जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऊपर तीनों इक्वेशंस, ठीक है। एक जो हमारी एस एल इक्वेशन थी और ये उसकी दो बाउंड्री कंडीशंस ये वाली 2 और 3, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, y की जगह पे फाई ऑफ एक्स। जब हम y की जगह पे फाई ऑफ एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी वो कुछ इस तरह बनेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। हाँ ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने इनको नए नेम असाइन कर दिए हैं, ठीक है, 4 5 और 6। अब हम क्या करेंगे कि इनका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। इन्हीं इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेंगे। जब हमने 4 5 और 6 का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनी वो 7 8 और 9 बनी, ठीक है। अब कॉन्जुगेट हमने किस तरीके से लिया है कि देखें, क्योंकि हमने कहा है कि जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स और, ठीक है, ये सारे तमाम के तमाम हमारे पास रियल हैं। इसी तरह A1 A2 B1 B2 ये भी हमारे पास रियल हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये रियल हैं इसलिए इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी हमारे पास वही आएगा जो ये एज इट इज़ हैं, तो इसलिए हमने इनके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं लिखा, ठीक है। हमने एज इट इज़ सिर्फ और सिर्फ जिनको हमने कॉम्प्लेक्स कहा था, अज्यूम किया था, हमने उनके ऊपर सिर्फ कॉन्जुगेट लगाया है। तो हमने इनको एक नई इक्वेशन का नेम असाइन कर दिया है, ठीक है, इन सभी को। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 4 ये बनी थी हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 बार ऑफ एक्स से, और जो पीछे इक्वेशन बनी थी उसको हमने 5 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 थी हमने उसे 5 ऑफ एक्स से
मल्टीप्लाई किया और जो इक्वेशन नंबर 7 थी उसे हमने पहली को फाइव बार ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और दूसरी जो थी उसका सिर्फ और सिर्फ फाइव ऑफ एक्स से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को फाइव ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद दोनों इक्वेशन जो थी हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया उसमें से हमने उनको सोल्व किया, ठीक है। इक्वेशन की हमने ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन की, उसके बाद जो हमारे पास जो ठीक है जो वैल्यूज़ हमारे पास कट रही थी हमने उन्हें काट दिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं कटेंगे, सिर्फ ये दो ही वैल्यू जो हैं वो कटेंगी क्योंकि इनमें हर चीज़ कॉमन आ रही है, बाकी किसी में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास बाकी इक्वेशन है हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया, और जो हमारे पास ये लैम्डा वाला था, ठीक है, ये लैम्डा बार था और ये अकेला लैम्डा था, ठीक है। इनको हम दोनों को इनमें से हमने आर ऑफ एक्स फाइव बार ऑफ एक्स जो है वो कॉमन आ गया, तो इसे हमने अलग लिख लिया, ठीक है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो लैम्डा बार माइनस हो जाएगा और लैम्डा जो है वो प्लस में आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन बाकी एज इट इज़ रहेंगी। ये हमने वैसे ये देखो लिख ली है, ठीक है। इसको हम इधर वाली दूसरी साइड पे ले गए हैं, ठीक है, इक्वेशन की, तो ये वाली हमारे पास वैसे ही आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें ऐड करना है डी फाइव बार ऑफ एक्स ओवर डी एक्स फाइव ऑफ एक्स और डी फाइव ऑफ एक्स बार ओवर डी एक्स, ठीक है। इसको हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया है और ये ऐड किया है। जैसे हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो है ये इक्वेशन इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। इंटरचेंज होने के साथ ही ये डी ओवर डी एक्स फाइव बार ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास ये डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास इनका बाहर आ जाएगा। ये जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ना, इनका हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास बाहर आ गया, फाइव बार ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स फाइव ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स डी फाइव ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी फाइव ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। अब हमने इसे क्या करना है कि अब इसको डेरिवेटिव दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने इसको ये बाहर निकाल लिया है, ठीक है, अंदर माइनस आ गया। अब इसमें से पी ऑफ एक्स जो है वो भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो हमने उसको भी कॉमन ले लिया, बाकी को एज इट इज लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पे बाकी ये जो है ये जो रकम है, ठीक है, ये एज इट इज़ हमारे पास साथ चलती आ रही है, क्योंकि तो जगह नहीं थी, जगह की थोड़ी सी कमी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखी था। तो बाकी हमने क्या करना है कि टेकिंग इंटीग्रेशन बहुत साइड दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम ए टू बी। हम एज ऊपर देख के आए हुए हैं कि हमने ए से बी उसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो ए से बी हमने ए बी हमने इंटरवल लिया है, ठीक है। तो ए बी के रिस्पेक्ट हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। हमने इसको इंटीग्रेट किया, इधर जगह कमी थी तो इसलिए हम आपने ये वाली रकम इधर एज इट लिखनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव था, ठीक है, उससे वो इंटीग्रेशन कट गई, ठीक है। इधर जो है वो इंटीग्रेशन क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है, लैम्डा बार माइनस लैम्डा, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया है, तो ये अंदर बाकी की वैसे ही एज इट इज़ हमारे पास जो रकम थी वो एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब ये फाइव, इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि फाइव ऑफ एक्स जो है उसका जो हमने मोड क्यों लिया है, मॉडुलस लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइव ऑफ एक्स और फाइव बार ऑफ एक्स था, ठीक है, दोनों सेम थी, तो यानी कि एक कॉन्जुगेट था और दूसरा हमारे पास रियल था, ठीक है, तो उसका हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, तो इक्वल हमने लिख लिया, ये इसके एज इट आ गया। अब हमने क्या किया है कि जो ये फाइव ऑफ एक्स ओवर डी एक्स था, क्योंकि इससे डेरिवेटिव था, तो इसको हमने प्राइम की शक्ल में लिख लिया है, ठीक है। ये भी प्राइम लिख लिया, ये भी प्राइम लिख लिया, ठीक है, एज इट इज़। अब हमने इसकी लिमिट पुट करनी है, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास ये इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 8, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, ठीक है, उसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 8 जो है उससे हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आ रही है उन दोनों इक्वेशन की, ठीक है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, ये उनकी मैट्रिक्स फॉर्म है। तो अब हम क्योंकि जानते हैं कि A1 और A2 तो दोनों रियल हैं हमारे पास, ठीक है, और ये दोनों बोथ जो हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकते एक टाइम पे, ठीक है, एट अ टाइम ये ज़ीरो नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को रख लेना है ज़ीरो के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल आ गई, ठीक है। हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया है, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसकी
वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको अगर चाहें तो इस तरह तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलर हमने जो है वो यही तरीका जो है वो हमने अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 पे, ताकि हमें दूसरी जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 10 बनी है, ठीक है, इसकी हमारे पास जो ये दूसरी वैल्यू है ये भी इसकी भी हमारे पास कोई आंसर आ जाए। ठीक है, कोई हमारे पास आ जाए। अच्छा, तो जैसे हमने ये दोनों को वैल्यूज देखी है तो हमारे पास ये भी ज़ीरो आ रहा है और ये भी ज़ीरो आ रही है। ठीक है, ये हमने इनको इक्वेशन नंबर और इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन 11 हो गई और इक्वेशन नंबर ये 12 हो गई, तो हमने इक्वेशन नंबर 11 और 12 का इनको नाम दे दिया है। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 10 में। अब जैसे इक्वेशन नंबर 10 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास ये थी। ठीक है, अब इसकी जगह पे भी ज़ीरो आ गया और इतनी ये जो है इसकी जगह पे भी ज़ीरो आ गया। अब इन दोनों की जगह पे जब ज़ीरो आ जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इधर जो हमारे पास जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो सारी की सारी ज़ीरो हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो बाकी रह गई है। तो ये हमारे पास आ गई हमारी लेफ़्ट साइड। तो अब हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि आर ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास रियल भी है। ठीक है, इसका मतलब रियल है यानी कि, और इसके अलावा पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। अब ये तो आइडेंटिकली ज़ीरो यानी कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो हो जाए। और इसके अलावा क्या है कि ए बी यानी कि हमने इंटरवल ए बी लिया था उस पर ये ज़ीरो नहीं हो सकता। देन क्या होगा कि इंटेग्रल ऑन लेफ्ट इज़ पॉजिटिव एंड सो, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो इतना इंटेग्रल है ना, हम वैसे भी जानते हैं कि ये मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसी तरह आर ऑफ एक्स भी हमने कह दिया कि वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू है ज़ीरो, क्योंकि ये रियल भी है। ठीक है, और ज़ीरो से बड़ा भी है और ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास इंटेग्रल वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने लेट कर लिया है सिर्फ के हमारे पास लैम्डा बार माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो फिर ये तो ज़ीरो होगा ना। तो इसको हमने लेट कर लिया है कि लैम्डा बार माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको अब हम लैम्डा को इधर ले जाएंगे तो लैम्डा बार इक्वल टू लैम्डा आ गया। ठीक है, लैम्डा बार क्या था, ये थी आइगन वैल्यू। ठीक है, हमने स्टार में पढ़ी है, ये आइगन वैल्यू है एस एल इक्वेशन की। ठीक है, और इक्वल आ गई किसके, लैम्डा के, मीन के आइगन वैल्यू है वो लैम्डा के इक्वल आ गई, यानी कि रियल हो गई। ठीक है, यानी कि एस एल इक्वेशन की जो आइगन वैल्यू थी वो हमारे पास रियल आ गई। हमने इसका मतलब जनरली प्रूव कर दिया है कि जो आइगन वैल्यू होती हैं एस एल इक्वेशन की वो हमारे पास रियल होती हैं। ठीक है, अगर शुक्रिया। अगर आपको और इस टॉपिक चाहिए तो मज़ीद कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद नई नई वीडियोस अपलोड कर सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।